फ्रेंड्स, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, हमने हेलो अल्कीन एंड हेलो एरीन स्टार्ट कर रखा है। उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई चैनल, एंड वो वीडियो आप वहाँ से मेरे प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपकी 12th बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे कि अपने नाम से ही पता चल रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड में से जब कोई एटम जो है बिना किसी दूसरे एटम के जुड़े एलिमिनेट हो जाए, यानी कि वहाँ से निकल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है उसका दूसरा नाम और है, वो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन। इसमें क्या होता है कि जो हेलोजन कंपाउंड होता है वो हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड में से निकल जाता है, ठीक है, तो इसको हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स, यानी प्रोडक्ट में हमें अल्कीन्स मिलती हैं। ओके, प्रोडक्ट में हमें अल्कीन्स मिलती हैं और इसमें बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन होता है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर करते हुए चलेंगे, इनके नाम को ऐसा क्यों बोला जाता है। सबसे पहले एक रिएक्शन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, K+OH-, और ये किस फॉर्म में है, ये अल्कोहलिक फॉर्म में है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम लोग CH3 CH2 एंड यहाँ पे ये X, ये हेलोजन कंपाउंड है। तो हेलोजन में कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कोई सा भी ले सकते हो आप। फिर हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो देखो, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C+C, अल्कीन मिल रही है हमको, CH, दिस इज अल्कीन, प्लस जो KBr है वो रिमूव हो जाएगा, KBr, ओके, प्लस H2O। ये जो रिएक्शन है ये एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। अब हम देखते हैं कि ये ऐसा कैसे हुआ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, देखिए, जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठना है, और अगर आपको डिस्टरबेंस हो रहा है तो बिल्कुल आप अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिए और सिर्फ इस वीडियो पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपका एक भी कंसेप्ट छूटता है तो हाँ, आपके पास ऑप्शन है कि आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, लेकिन जो मज़ा एक बार देखने में होता है ना, फिर वो कॉन्सेंट्रेशन छूटने पर बार बार नहीं आता है। ओके ओके, तो कम टू द पॉइंट। अगर हम यहाँ पर K+ OH- यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं एट द अल्कोहलिक वे में, फिर हम लोग इथाइल ब्रोमाइड का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखिए, H CH H एंड दैट इज Br। ये जो है ये है ब्रोमोइथेन, हमने हेलोजन में ब्रोमीन लिया है, और इसको हम लोग इथाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इसको इथाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। देन इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब देखिए, हमने जैसे कहा था कि इसके नाम के हिसाब से इनकी क्लियरिटी लेके आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है यहाँ से कोई एटम जो होता है वो एलिमिनेट होता है। तो एलिमिनेट का मतलब यहाँ से ये कोई Br जो है, ब्रोमीन जो है, वो एलिमिनेट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, एलिमिनेट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो होता है, इसकी नाम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब कि यहाँ से एक ब्रोमीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन होती है, तो इसका नाम हो गया डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। फिर हमने एक नाम देखा था, दैट इज द बीटा एलिमिनेशन। अब ये बीटा एलिमिनेशन क्या है, देखिए, दिस इज द हेलोजन, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द हेलोजन ब्रोमीन,
जिस ब्रोमीन से, जो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। ओके, और जिसके बगल में जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन की जो बगल वाला कार्बन होता है वो बीटा कार्बन कहलाता है। ओके, और बीटा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं। एक बार फिर से देखिए, ब्रोमीन जिस जहाँ जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। उनके बगल में जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको बीटा कार्बन कहते हैं, और उस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। ओके, समझ में आया? तो ये बीटा हाइड्रोजन जो है उसके बाद में हम क्या करेंगे, बीटा एलिमिनेशन है, तो हमें बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराना है। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन को जब हम एलिमिनेट करा देंगे तो यहाँ से ये जो Br है वो किसके साथ निकल जाएगा, K पॉजिटिव के साथ निकल जाएगा, और जो H है यानी जो बीटा हाइड्रोजन है वो किसके साथ निकल जाएगा, H2O की फॉर्म में OH के साथ निकल जाएगा। तो इसकी रिएक्शन जो है वो ऐसे होगी, देखिएगा ज़रा एक बार, दैट इज़ द हीट। उसके बाद में देखिए C डबल बॉन्ड C H H H H, यहाँ से एक Br निकला, यहाँ से एक H निकला, तो ये दोनों जब निकले तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, और दोनों ने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो यही किया है हमने, अल्कीन बनाई, प्लस K पॉजिटिव Br नेगेटिव निकल गया, एंड प्लस H2O निकल गया। ओके, तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन द लॉस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन। ओके, तो ये है रिएक्शन आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में स्टेबिलिटी के हिसाब से दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, और क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, दो तरह के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए, जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। उसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। हम लोग ले लेते हैं ब्रोमो ब्यूटेन, CH3 CH2 CH, इसके साथ Br एंड दैट CH3, दैट इज द ब्रोमोब्यूटेन। ओके, और उसकी रिएक्शन हमने करा दी अल्कोहल KOH के साथ, एंड फिर क्या होगा, देखिए दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखिए ये सबसे पहले ब्रोमीन है। यहाँ पे ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या है, अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से दो तरह के कार्बन जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, बीटा कार्बन। ओके, तो इनके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो टोटल कितने बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 बीटा हाइड्रोजन है, तो टोटल 5 बीटा हाइड्रोजन हो गए। तो अब हमें देखना है कि हमें रिमूवल कहाँ से कराना है। ठीक है, तो ये जो स्टेबिलिटी है प्रोडक्ट की वही यहाँ पर कहलाएगी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो अब हमें कैसे एनालाइज करना है कि हमें कौन सा यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव करवाना है। तो देखिए, यहाँ पर जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होती है, यानी अल्कीन बनने के बाद में उसके अगल बगल में जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, ग्रुप लगे होंगे, वही ज़्यादा स्टेबल होगी। तो देखिए, अगर हम लोग ये बीटा वाला हाइड्रोजन इधर ये वाला रिमूव करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, यहाँ से Br निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, तो यही अल्कीन बनेगी। ओके, तो ये अल्कीन हमने बना दी। अब ये है, इसका नाम जो है वो है ब्यूट 1इन। IUPAC आपको सबकी आनी चाहिए। ओके, CH3, अगर हम लोग ये वाला Br और यहाँ से ये बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, तो देखिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2इन।
ब्यूट टू ईन। ओके, अब देखिए ऊपर वाले में अल्कीन बना ये और इसमें बनी है ये अल्कीन। ओके, तो हमने बोला है वो प्रोडक्ट स्टेबल होगा जिसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होएगी, है ना। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन देखिए यहाँ इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ओके, नीचे वाले में देखिए ये पूरी अल्कीन है, इस वाले कार्बन से एक ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो यानी नीचे वाले जो प्रोडक्ट बना है उसमें जो अल्कीन बनी है उससे मोर सब्स्टिट्यूटेड जो ग्रुप है वो जुड़े हुए हैं, तो इसलिए जो सेकंड वाला है वो स्टेबल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये 90% प्रोडक्ट मिलेगा और ये 81% प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये 81 आप बोलोगे और 19 ये कैसे पता चला, तो ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होता है, आपको परसेंटेज नहीं पूछा जाता है कि कितनी परसेंटेज निकल रहा है। ये सिर्फ स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए है कि ऊपर वाला जो है वो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, सॉरी स्पेलिंग, लेस स्टेबल, और जो नीचे वाला है मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, देख लेना, लेस स्टेबल एंड ये मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ओके, तो जो ये अब जो बात बोलने जा रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम फिर से रिपीट करते हैं कि अगर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है ब्रोमोब्यूटेन, जब उसकी रिएक्शन हम लोग अल्कोहल क्योच के साथ करते हैं तो दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें एक प्रोडक्ट जो है वो कम लेस स्टेबल बनता है और एक में मोर स्टेबल बनता है। जो मोर स्टेबल अल्कीन है वो कोई रूल अप्लाई होता है उस पर, और वो रूल कहलाता है आपका सेटजेफ रूल। उस रूल का नाम है सेटजेफ रूल। ठीक है, तो सेटजेफ रूल क्या कहता है कि मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। यानी अगर हम लोग किसी भी जो अल्कीन हेलो अल्कीन है उसमें से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा जिसमें हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन प्रेजेंट होगी। ओके, तो देखिए मोर highly substituted alkene is the major product of dehydrohalogenation known as सेटजेफ रूल। तो कई बार एग्जाम में इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है आपसे 1 मार्क में, या फिर आपको प्रोडक्ट दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेटजेफ रूल। ओके, अब जब हम सेटजेफ रूल पढ़ चुके हैं तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने पता कर लिया है कि सेटजेफ प्रोडक्ट जो होता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होती हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। तो अब हम सेटजेफ रूल में से भी 2 आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, दैट इज़ द सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो टॉपिक है आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म of सेटजेफ प्रोडक्ट। ये टॉपिक है। ओके, तो इसमें क्या है आपके, इसमें जो है हम लोग अगर मान लीजिए कोई भी ब्यूटेन लेते हैं, हेलो ब्यूटेन लेते हैं, तो देखिए CH3 CH Br,
ये ब्रोमोब्यूटेन हो गया, 4 कार्बन है इसलिए CH3। इसकी रिएक्शन एज इट इज हम पहले की जैसे ही करेंगे, QH अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा, इधर से HBr निकलेगा क्योंकि ये Br है। ओके, ये कार्बन जुड़ा हुआ है। अब इस पे भी देखियो पहले की तरह ही जो है यहाँ पर ये बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, तो इसके साथ जुड़े हुए क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। तो अब हमें कौन सा रिमूव करना चाहिए, हमें ये वाला रिमूव करना चाहिए क्योंकि हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन चाहिए, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेंट लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये तो हमें पता चल गया कि ज़्यादा स्टेबल कब होगा। तो अब ज़्यादा स्टेबल करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट बना देंगे C डबल बॉन्ड। तो इसमें जब ज़्यादा स्टेबल हमें पता चल गई अल्कीन, तो फिर हम उसके 2 तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे, एक सिस एक ट्रांस। ये देखिए, एक ये बनेगा और एक C डबल बॉन्ड C CH3 H CH3 एंड H। ओके, तो ये आपका बना है ट्रांस 2 ब्यूटीन और ये है सिस 2 ब्यूटीन। ओके, तो ये जो ट्रांस 2 ब्यूटीन हमने बनाया है, ये देखिए यहाँ पर CH3 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा ट्रांस 2 ब्यूटीन और इसका नाम हो जाएगा सिस 2 ब्यूटीन। और ये कितना परसेंट बनेगा, 71% बनेगा। बाकी अगर हम लोग ये वाले जो हाइड्रोजन है उसको निकालते हैं तो वो ओनली 19% बनेगा। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो लेस स्टेबल है वो कौन सा बनेगा, आप वो बना करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने बोला है कि सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बीटा एलिमिनेशन जब होता है तो उसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब अगर वहाँ पर बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो वो इजीली रिमूव हो पाएंगे। यानी कोई भी अगर हमने कंपाउंड लिया है उसमें बीटा हाइड्रोजन हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं तो वो प्रोडक्ट भी उतना ही ईजी वे में बनाएंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि द बीटा हाइड्रोजन is more than beta elimination is more than the ease of dehydrohalogenation। मतलब कि जितना ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उतना ही इजीली डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा और जितना ज़्यादा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा एलिमिनेशन रिएक्शन उतने ही इजी वे में होगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं, देखिए 3 डिग्री जो होता है वो सबसे ज़्यादा इजीली एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। देखिए कैसे, 3 डिग्री यानी दिस 3 डिग्री CH3 ये Cl CH3 Cl, that is 2 डिग्री, एंड दैट इज 1 डिग्री। ओके, तो अब इसमें हम लोग कैसे जानेंगे कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा जो है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा। देखिए यहाँ पर हेलोजन प्रेजेंट है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके बगल वाले, यानी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन देखिए जिस कार्बन से वो अटैच्ड है वहाँ पर 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 बीटा हाइड्रोजन है। तो 9 बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 बीटा हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पर कितने बीटा हाइड्रोजन है, 5 बीटा हाइड्रोजन है। तो यानी सबसे ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ पर इजीली हमें बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल मिल जाएंगे और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे और वहाँ इजीली डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी। तो इसीलिए 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होती है इनकी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी में लिविंग ग्रुप टेंडेंसी
लीविंग ग्रुप टेंडेंसी में सबसे ज़्यादा लीव करेगा आयोडीन, देन उसके बाद में ब्रोमीन, देन उसके बाद में RCl और देन उसके बाद में RF। तो ये है आपका लीविंग ग्रुप टेंडेंसी। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी तो उसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाता है ड्यू टू द सेटजेफ रूल। लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट जो हम बनाते थे जो लेस स्टेबल होता था, कुछ 19-20% जो बनता है, उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या है, जो एसिडिक हैलोजन होता है वो वहाँ से एलिमिनेट होता है और वो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट। देखिए क्या है ये, टॉपिक लिख लीजिए, सेटजेफ, क्या लिख गया, सेटजेफ वर्सेस हॉफमैन एलिमिनेशन। ओके, तो इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन is formed through सेटजेफ रूल। बिल्कुल हमें पता है ये तो कि सेटजेफ रूल के थ्रू हम मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को बना सकते हैं जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। बट द एसिडिटी ऑफ द बीटा हाइड्रोजन टू बी eliminated by हॉफमैन रूल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हॉफमैन का जो एग्जाम्पल है उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए CH3, हम लोग वही हेलो ब्यूटेन ले लेंगे, CH3 CH फ्लोरीन, अब की बार फ्लोरीन लगा देते हैं, एंड देन CH2, उसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये H यहाँ और ये H यहाँ, क्योंकि ये दोनों क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। ओके, ये अल्फा हो गया, यहाँ पर ये क्या है, बीटा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी ये क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। तो अब हमें रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हमें पता है कि ये वाला बीटा हाइड्रोजन जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन नहीं देगा, जबकि ये वाला बीटा हाइड्रोजन जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन देगा। लेकिन देखिए हमें यहाँ पर क्या है, एसिडिटी का फंडा करना है। एसिडिटी का मतलब क्या है कि ये वाला जो है वो मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन है, जबकि ये लेस एसिडिक बीटा हाइड्रोजन है। तो मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन जो होता है वो रिमूव हो जाता है और वहाँ पर वो अल्कीन बन जाती है। ये एक एक्सेप्शन है, मतलब ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। देखिए क्या होगा, जो फ्लोरीन है, मैं इसे थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, CH3 CH H CHF एंड CH2, ये दोनों जो हैं ये हैं बीटा हाइड्रोजन। तो देखिए क्या होता है कि फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जो क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
और ये जो हाइड्रोजन है बहुत ही इजीली यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी H+ आयन की फॉर्म में निकल जाएगा। और जो एसिडिक होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन देते हैं, तो ये H+ के आयन के रूप में निकल जाएगा। इसको कोई हिंडर्ड करने वाला नहीं है, यानी इसको कोई रोकने वाला नहीं है। बट यहाँ देखिए इस वाले हाइड्रोजन में क्या है, यहाँ पर एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज द CH3। और CH3 हमेशा +I इफेक्ट शो करता है। +I इफेक्ट शो क्या होता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, जितने भी जो ग्रुप्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करते हैं। तो CH3 अल्काइल ग्रुप हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो भाई यहाँ पर तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, और जहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पर रिमूवल बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिमूवल मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये हाइड्रोजन जो है निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। तो हम लोग ये वाला हाइड्रोजन निकालेंगे। और यहाँ पर जो एक्सेप्शन है कि मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन सेटजेफ रूल के हिसाब से बनेगा, वो एसिडिटी के कारण अब नहीं बन पाएगा। तो उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर CH3O नेगेटिव एंड CH3OH ले लेंगे, HF निकलेगा। ठीक है, HF निकलेगा तो प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये है ब्यूट 1 इन सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये लेस स्टेबल था, लेकिन यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका नाम है ब्यूट 2 इन, और ये क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, माइनर। ओके, तो हॉफमैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन का फंडा नहीं लगेगा, यहाँ पे एसिडिक का फंडा लगेगा। अब आप बोलेंगे मैडम हमें कब पता चलेगा कि एसिडिक से बनाना है या सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनाना है, तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा एंड अकॉर्डिंग टू हॉफमैन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, लाइक SN1 जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है वो भी दो टाइप की होती है, SN1 एंड SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन फॉर यूनिमोलिकुलर एंड बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो उसी प्रकार से एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती हैं वो भी दो टाइप की होती हैं, दैट इज़ द E1 एंड E2। तो एलिमिनेशन 1 एंड एलिमिनेशन 2। ओके, तो सबसे पहले हम E1 पढ़ने वाले हैं। देखिए E1 में क्या होता है, E1 यानी ये एलिमिनेशन रिएक्शन का टाइप है, ये है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यानी इसमें जो मॉलिक्यूल यूज होता है वो ओनली 1 यूज होता है। सेकंड जो है ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, 2 स्टेप रिएक्शन, यानी इसमें जो है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। थर्ड जो है इसकी रेट जो है यूनिमोलिकुलर है, तो ये सिर्फ रेट रिएक्टेंट साइड के एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है। ओके, इसका ऑर्डर जो होगा, भाई यूनिमोलिकुलर है तो ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा, 1। फिफ्थ जो है ये वीक बेसिस जो होती हैं तब रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट, कौन कौन से सॉल्वेंट लेते हैं हम लोग इसको करने के लिए, C2H5 रिएक्ट करने के लिए OH प्लस हीट एंड इथाइल हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ये है एलिमिनेशन, यानी E1 रिएक्शन फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ओके, अब हम देखते हैं E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन की प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है दैट इज द बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। सेकंड है कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप, यानी इसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेप
होती है, एस लाइक एसिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह। ओके, थर्ड, रेट इज इक्वल्स टू, यू बायोमोलिक्यूलर है तो दोनों ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगी। ऑर्डर जो है इसका वो 2 हो जाएगा, एंड ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? अल्कोहल KOH, NaNH2, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एंड C2H5O नेगेटिव अल्कोहल। ओके, तो ये है SN2 की E2 की रिएक्शन की प्रॉपर्टीज। अब एक एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने बनाया, बॉन्ड डायग्राम है, ये बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको। C2H5OH, तो देखिए C2H5OH है, तो यानी इस जो क्या है, ये रिएजेंट जो है, सॉल्वेंट जो है वो वीक है, वीक बेस है यहाँ पर। तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सी रिएक्शन है, E1 रिएक्शन है, और हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनानी है, तो यहाँ पर ये क्या है, सेटजेफ के अकॉर्डिंग बन जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि प्रोडक्ट जो है वो कौन सा बनाना है, सेटजेफ या हॉफमैन, तब तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई किया हुआ है कि आपको रिएक्शन बनानी है और जो मोर स्टेबल है उसको प्रोडक्ट को बनाना है, तो आप हमेशा सेटजेफ रूल को अप्लाई करेंगे। तो ये रिएक्शन हो गई E1 रिएक्शन, ये हमने वीक बेस के अकॉर्डिंग पहचान लिया कि E1 रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट जो है आपकी 2, वो देखिए E2 रिएक्शन है। हम लोग अगर E2 रिएक्शन ये ले लें Cl, तो यहाँ पर C2H5OH हीट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, एक सेकेंड, नेगेटिव हीट, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये Cl निकल जाएगा। ओके, तो Cl निकलेगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3, और यहाँ पर ये Cl निकलते ही क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे इसको स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इस शिफ्टिंग को हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। स्टूडेंट्स, ये सारे आपको GOC अगर आती है तो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा आपको, और मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको पूरी GOC इस चैनल पे करा दूँ। अगर आपको सीरियसली में GOC मुझसे पढ़नी है, जिसमें मैं एक एक टॉपिक आपको छोटे छोटे वीडियो में कराने वाली हूँ, तो अगर आपको पढ़नी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जितने कमेंट ज़्यादा होंगे मैं बिल्कुल आपको GOC करवाऊँगी। ओके, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो जब हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो जब ये यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, जो हमने C2H5 सॉल्वेंट लिया था उसमें ये O नेगेटिव था, ये इस हाइड्रोजन को लेकर के क्या होगा, निकल जाएगा, और फिर उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया। इस तरीके से आपसे रिएक्शन पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी E1 E2 रिएक्शन, एलिमिनेशन, सेटजेफ एंड हॉफमैन प्रोडक्ट। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा, समझ में आया या नहीं समझ में आया। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और बस हैप्पी रहिए। थैंक यू, बाय बाय।